राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। वृंदावन की पावन धरा से आप सभी को मेरा राधे राधे। वृंदावन जाने की तैयारी हो चुकी थी। मेरे हस्बैंड मुझे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आए थे और सिया देखिए जब अपने पापा को छोड़ के आ रही थी थोड़ी सी क्रैंकी हो रही थी कि मुझे नहीं जाना पापा को छोड़ के। आप देख लो ये लास्ट फोटो हम दोनों की। और इस समय पे एयरपोर्ट आने के बाद सिया सो गई थी। तो जब सिया सो गई थी एयरपोर्ट आने के बाद फिर मैंने थोड़ी सी वीडियो वगैरह उसकी शूट करी। तो जो जो वीडियो छोटी छोटी जो मैंने शूट करी एयरपोर्ट से लेके वृंदावन के सफ़र तक की, वही आज के ब्लॉग में आप लोगों के। इस समय तो मैं वृंदावन आ चुकी हूँ और पुणे का मौसम तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, आप लोगों को पता है। और वृंदावन में बहुत ज़्यादा गर्मी है, आगे वीडियो में दिखाऊंगी। और यहाँ पे एयर होस्टेस ना सिया को बहुत प्यार कर रही थी, वो लेके इधर से उधर घूम रही थी। सिया से बहुत बहुत ज़्यादा एयर होस्टेस प्यार कर रही थी। और यहाँ पे तैयारी हो चुकी थी और ये देखिए ये सिया खड़ी हुई थी फ्लाइट की विंडो पे। मैंने इसको खड़ा कर दिया था ताकि अब ये ना सारी चीज़ें विजुअलाइज करने लगी, अर्थात सब चीज़ों को देखने लगी है। तो इसलिए मैंने फ़्लाइट की विंडो पे इसको खड़ा करा और थोड़ी बहुत एक दो फ़ोटो इसके साथ खींची, एक दो वीडियो इसके साथ बनाई। तो ये चीज़ मैं देख रही थी और ये मैं फ़्लाइट के बाहर भी इसको दिखाने की कोशिश करी थी ताकि अब ये देख सके, क्योंकि अब ये चीज़ों को देखने लग गई है। तो फ्लाइट से ना पुणे का नज़ारा कुछ ऐसे दिख रहा था। वीडियो के एंड में मैं आपको दिल्ली का नज़ारा भी दिखाऊंगी, क्योंकि फ़्लाइट जो है वो वृंदावन तक नहीं जाती थी, केवल दिल्ली तक ही आती है। और पुणे का नज़ारा इतना अद्भुत लग रहा था ना फ्लाइट से, माइंड ब्लोइंग मैं आपको कह सकती हूँ। मतलब वैसे तो धुंध रहती है, हल्के हल्के से बादल चल रहे थे और हल्की सी ग्रीनरी दिख रही थी। ये मुझे व्यू बड़ा अच्छा लगा, इसलिए मैंने अपने फ़ोन में इसको कैप्चर कर लिया। कभी ऐसा लगता है ना आपको कि बहुत अच्छा व्यू आ रहा है और आपको मन करता है कि आप कैप्चर कर लो, तो मुझे भी ऐसे ही लगा कि बहुत अच्छा आ रहा था। बादल चल रहे थे, ग्रीनरी भी दिख रही थी, मकान भी दिख रहे थे, फ्लाइट भी दिख रही थी। तो बहुत सारा कॉम्बिनेशन ना एक साथ दिख रहा था, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। इसलिए इसको मैंने अपने फ़ोन में कैप्चर करना ज़रूरी समझा। अब फ़्लाइट में मुझे मिला था खाना, तो कुछ इस टाइप का फ़्लाइट में खाना आप लोगों को मिलता है। आप लोगों को क्या सबको ही मिलता होगा, तो मुझे मिला था, मैंने प्रॉपर वेजिटेरियन खाना लिया था। खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी ठीक ठाक लग रही थी। स्पून वगैरह मुझे दी गई थी। सिया यहाँ पे सो चुकी थी, तो सिया के सोने के बाद फिर मैंने खाने को इन्जॉय किया। सबसे पहले मैंने दाल चावल खाए और मुझे बड़े अच्छे लगे। दाल चावल खाने के बाद मैंने श्रीखंड खाया, जो कि दिया गया था, मीठा जो दही होता है श्रीखंड। और सिया अभी भी सो ही रही थी और मैंने पूरा खाना फिनिश कर दिया था। लेकिन इसमें एक ब्रेड टाइप का कुछ चीज़ मिली थी जिसको बंद बोला जाता है, वो मैंने नहीं खाया। अब सिया के जगने का टाइम हो गया था। जब सिया जगी तो फिर वो इंजॉय कर रही थी। आप देखो ये बोतल से खेल रही थी, और बोतल से खेलने के साथ साथ जो फूड रखने की, मतलब खाना रखने की जो सीट होती है, उस सीट पे मैंने सिया को बिठा दिया था। खाने रखने की सीट पे मैंने सिया को बिठा दिया था, तो सिया आराम से खेल रही थी। और सारे जो मतलब मेरी सीट के पास भी दो पैसेंजर बैठे हुए थे, वो भी सिया के साथ इंजॉय कर रहे थे, सिया को खिला रहे थे। तो ऐसे करके फ़्लाइट का टाइम जो था वो बीत रहा था। मन में बहुत सारा उत्साह था कि फाइनली अधिक मास में मैं श्रीधाम वृंदावन जा रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात। सिया के साथ और भी बहुत सारे पैसेंजर थे जो एंजॉय कर रहे थे, मतलब सिया के साथ वो खेल रहे थे, उनसे गॉसिप कर रहे थे, उससे बात कर रहे थे। तो सिया के साथ और भी पैसेंजर थे जो एंजॉय कर रहे थे। और फाइनली हम लोग बस थोड़ी सी ही देर में पहुंचने ही वाले थे। उसके बाद थोड़ा सा मैंने व्यू लिया, बाहर का नज़ारा देखा तो सही आया। उसके बाद चाय कॉफ़ी आई और मैंने चाय कॉफ़ी बहुत अच्छे से एंजॉय करी। चाय कॉफ़ी को एंजॉय करने के बाद मैंने सिया को भी कुछ कुछ खिलाया। थोड़ा बहुत फूड आइटम जो वो खा सकती थी, वो फूड आइटम मैंने सिया को खिलाया। और फाइनली दिल्ली लैंड करने वाले थे हम लोग, और मन में एक उत्साह था कि अधिक मास में बांके बिहारी जी ने मुझे श्रीधाम वृंदावन बुला लिया, वो भी पुणे से। हाँ, श्रीधाम वृंदावन मुझे आना था, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इतना शीघ्र अति शीघ्र आना था, इसमें केवल बिहारी जी की ही कृपा होती थी। बिहारी जी अपने भक्तों के मन की सारी बात जानते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। यहाँ पे मैं सिया को खिला रही हूँ, और ये सिया की ना टॉय जो है वो मैं साथ में लेके आई थी। ये सिया की बॉल है और उसका पहला खिलौना है, और ये खिलौना मेरे लड्डू गोपाल का था, और वही पहला खिलौना मैंने सिया को दिया था। फाइनली दिल्ली लैंड करने वाले थे। जब बच्चे के साथ आप ट्रेवल करते हो ना, तो आपको कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि आपको एक्स्ट्रा
एक बेल्ट दी जाती है और उसके साथ साथ आपको ना जब फ्लाइट लैंड होती है तब बच्चों को फीड कराना पड़ता है और फ्लाइट उड़ती है तब भी आपको बच्चों को फीड कराना पड़ता है। तो यहाँ पे सिया मेरे साथ गोसिप कर रही थी और गोसिप करने के बाद वो पीछे बार बार देख रही थी, तो मैंने सिया को वहाँ पे खड़ा करा। यहाँ पे हम लोग खाना रख के खाते हैं फ्लाइट पे, तो उस टेबल पे मैंने सिया को खड़ा कर दिया। अब उस सिया के आगे एक आंटी थी, तो सिया उनके हेयर खींची जा रही थी और ये मोमेंट मैं कैप्चर करना चाह रही थी। उन आंटी को मैंने सॉरी बोल दिया था और वो कह रही थी दैट इट्स ओके, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सिया की ये 4th फ्लाइट थी। जब सिया 23 दिन की थी तब सिया फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठी थी। फिर सिया जब 1.5 महीने की थी तब फ्लाइट में बैठी थी। फिर सिया जब 3 महीने की थी तब फ्लाइट में बैठी थी, वापस पुणे आई थी। अब सिया की ये 4th फ्लाइट है और ये सिया इस टाइम पे 6.5 महीने की थी और अब मैंने सिया को एक इंडिविजुअल सीट दे दी थी। अभी वो नया नया उसने खड़ा होना सीखा है, तो वो किसी भी चीज़ को पकड़ के सपोर्ट से खड़ी हो जाती है, तो वो अभी इसको खड़े होने का शौक चढ़ रहा था। और जब भी मैंने इसको जब इंडिविजुअल सीट मैंने इसको दी तो अब उसको खड़ा होना था फ्लाइट पे ही और विंडो जो है उससे देखना था, तो मैं भी उसकी मदद कर रही थी कि भैया हाँ बच्चे जब देखेंगे तभी तो सीखेंगे। यहाँ पे सिया बार बार उठ रही थी, बैठ रही थी, विंडो के बाहर देख रही थी, उठ रही थी, बैठ रही थी। फ्लाइट लैंड हो चुकी थी, ऑलमोस्ट दिल्ली पे हम आ चुके थे और जब हम दिल्ली आ गए थे तो फ्लाइट से निकलने में थोड़ा टाइम लगा था और दिल्ली आने के बाद फिर मैंने ट्रॉली ली और यहाँ पे मैं इंतज़ार कर रही हूँ अपने सामान का। और सिया के लिए ये सीट मैंने फ़िक्स कर दी है और ये सीट एकदम सिया के ऊपर भी परफेक्ट बैठ रही थी और सिया को मैंने ये सीट फ़िक्स कर दी थी और साथ में ना कुछ खाने के लिए हाथ में ऐसे दे दिया था ताकि वो थोड़ी सी अंगेज रहे और मैं सामान ईजिली कैरी कर लूँ, क्योंकि बाहर मेरा टैक्सी मेरा वेट कर रही थी जो कि मैंने पुणे से ही बुक कर ली थी। सामान का वेट करी जा रही थी और सिया आराम से बैठ के इंजॉय करी जा रही थी। आप लोग देख सकते हैं थोड़ा टफ हो जाता है बच्चे के साथ, आपके पास लगेज भी होता है, बच्चा भी होता है, इनफैक्ट छोटा लगेज भी होता है और मेरे साथ तो 2-3 लगेज होते हैं। इस बार तो मैं लड्डू गोपाल को अपने साथ लेके नहीं आई थी, लड्डू गोपाल को उसके पापा लेके आएंगे। इतना सारा लगेज मैं लेके आई हूँ और साथ में सिया लेके आई हूँ। यहाँ पे वी आर वेटिंग अवर टैक्सी, हम अपनी टैक्सी का इंतजार कर रहे थे। अच्छी सीट मिली आपको तो हमारी टैक्सी कुछ ही देर में आने वाली थी, तो मुझे के बाद बहुत अच्छा लगा कि इतने सारे सामान के साथ सिया देखो बैग पकड़ के कैसे बैठी है। उसको पता है कि इस बैग में उसके सारे ब्यूटी प्रोडक्ट हैं। फाइनली मैं टैक्सी में बैठ चुकी थी और टैक्सी में बैठते ही मैंने सिया को फीड कराया और सिया को फीड कराते के साथ ही सिया सो गई थी। सब कहते थे दिल्ली में बाढ़ आई है, लेकिन मौसम दिल्ली का कुछ ऐसा हो रहा था, मतलब बारिश हो रही थी लेकिन बाढ़ के ऐसा मुझे कहीं दिख नहीं रहा था। पानी आया होगा, पानी थोड़ा थोड़ा था, लेकिन ऐसा नहीं कि इंसान डूब जाए, ऐसा कुछ पानी नहीं था। ऐਵੇਂ ही मतलब टीवी में तो कुछ ज़्यादा ही दिखा रहे थे और दिल्ली का मौसम बहुत ही प्यारा हो रखा था। जिस दिन मैं आई थी केवल उसी दिन दिल्ली का मौसम प्यारा था। फाइनली मैं दिल्ली वाले घर पे आ चुकी थी और मैंने सिया के कपड़े थोड़े से चेंज कर दिए थे और दिल्ली वाले घर पे आने के बाद अब मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अब मैं दिल्ली वाले घर में मेरे को 1 या 2 दिन का काम है, उसके बाद मैं श्रीधाम वृंदावन जाऊंगी और इनफैक्ट ये वीडियो मैं एडिट कर रही हूँ श्रीधाम वृंदावन से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक से सब्सक्राइब करना